अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नदीम मलिक के आज के जो कैसे हुए जी फैसल वावड़ा साहब, और फैसल वावड़ा साहब ने जो है वो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बात की, तो इस पर नदीम मलिक साहब जो हैं वो वापस से बाहर हो गए और फैसल वावड़ा साहब की छतरौट कर दी। तो आइए पहले फैसल वावड़ा साहब की और नदीम मलिक की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। रूप में देखे जाते हैं कि कोई जेल में जाता है, वह बाहर निकलता है पॉलिटिशियन, तो उसमें फूल बरसाए जाते हैं। मेरे ख्याल से काम ऐसे नहीं करने चाहिए कि किसी को जेल हो, नंबर एक। नंबर दो है कि जब तक ये तमीज़ और तहजीब हमें नहीं आएगी कि जेल जाना बहुत बुरी बात है, तब तक ये वो फुकदान है जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। और हम सब की मेमोरी फाइल्स, आपकी, मीडिया की, एंकर्स की, अदालतों की, लीडरान की, पॉलिटिशियंस की, इदारों की बहुत शॉर्ट मेमोरी है कि एक आदमी 20 साल से चोरी करता आ रहा है, वो आखिरी 2 साल में ठीक हो जाए तो वो ठीक हो गया, उसके 18 साल के हम गुनाह माफ कर देते हैं। वाडा साहब, लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ को, शाइस्ता खान अब्बासी को, राना सनाउल्लाह को, ख्वाजा साद को, इन लोगों को जिस तरह पकड़ पकड़ के उठा के जेलों में डाला गया था, अब उसमें से कैसे साबित होगा कि किसने 20 साल चोरी की है और किसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आपने अंदर डाला है? ये आपको तमीज़ तो करनी पड़ेगी कि नहीं? नदीम मलिक साहब, मैं आपको याद दिलाता चलूंगा, मैं वफाकी वजीर था। ये भी आपको याद होगा कि जब राना सनाउल्लाह साहब को, मैं जानता भी कहीं से नहीं था, राना सनाउल्लाह साहब पे जब केस बना तो सबसे ज्यादा हंगामा मैंने कैबिनेट में मचाया था कि ये क्या घटिया केस बना है, और वो भी उसके बच्चों के साथ। तो आप रीढ़ की हड्डी रखते हैं जब आप इक़्तिदार में भी हों, पावर की कुर्सी पे खुद भी बैठे हुए और आप अपने बॉस के सामने बैठे हों, तो आप सच को सच कहें, मुखालिफ के साथ भी लड़ाई तरीके और तहजीब के दायरे में रह के दुश्मनी करें, पीठ पे वार ना करें, सामने से करें। और वहां से मेरी उनके अच्छे ताल्लुकात राना सनाउल्लाह साहब के हुए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा तुमने मेरे लिए बात की थी। मैंने कहा भाई, मैंने आपके लिए, मैं तो आपको जानता भी नहीं था, मेरिट की बात थी, घटिया केस था, झूठा केस था, थर्ड क्लास केस था, इसलिए मैं बोला। बनाया किसने ये झूठा केस? कह रहा हूं कि देखें, ये जब तक किसने बनाया, किसने सोचा? हमने बनाया था, तो हमने उसे उस वक्त बोला भी ना सर। फिर नदीम अली साहब, मेरे जैसे लोगों ने, मैंने भी आवाज उठाई, जोरदार तरीके से उठाई। उस हमें डर नहीं था कि हमें वजारत से निकाल दिया जाएगा। सर ये बताएं कि जब ये 16 को मुज़ाकरात होने हैं तो 2 मुतालबात है ना कि 9 मई और 26 नवंबर, इनके लिए जुडिशल कमीशन बनेगा जुडिशल कमीशन? देखिए फिर मैं आपसे वही बात करूंगा नदीम मलिक साहब कि मैं कल वसीम बदामी साहब का प्रोग्राम था, उन्होंने, गंडापुर साहब ने, आज तक पीटीआई का क्लेम ये है, 4 दिन पहले इमरान खान साहब का ट्वीट आया है कि ये फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई का, इसको फौज ने कराया है। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा है कि हाँ मेरे लोग थे, मैं ओन करता हूं, उनसे गलती हो गई है, तो एडमिशन कर दी ना, ये एडमिसिबल एविडेंस है। आप राजा साहब बैठे लॉयर हैं, उनसे पूछे। दूसरी चीज वो कहते हैं कि मुझे आज तक किसी ने उठाया नहीं। उमर अयूब ने जो स्टेटमेंट दी एजेंसी के खिलाफ, वो जज्बात में आके दी, तो झूठ उन्होंने साबित कर दिया। फिर गंडापुर साहब ने कहा मैं नहीं कह रहा, और ये खुले मीडिया के सामने कह रहे हैं, जेल में भी नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब के वालिद साहब ने कहा था कि पैसे लेके मेरी ही मुखबरी करता है, इसलिए हम भी उस पर भरोसा नहीं करते। तो मैं किस चीज को मानूं? गंडापुर साहब ने ये भी तो कहा कि मुझे तो 9 मई से पहले उठा लिया गया था, ये भी तो गंडापुर साहब ने कहा। सर 9 मई से पहले गंडापुर साहब ने ये भी कहा, गंडापुर साहब ने तो बहुत सारी और भी बातें की। तो फिर आपने वो अपने एक हिस्सा तो बता दिया उनके बयानात का, दूसरा नहीं बताया कि वो कह रहे हैं मुझे तो 9 मई से पहले उठा लिया था। सर देखिए, उन्होंने कहा मुझे 9 मई से पहले पंजाब गवर्नमेंट में मैं उठाया गया हूं। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली, मैंने शो देखा, उसमें मुझे नहीं उन्होंने कहा कि मैं 9 मई को उठाया गया, मुझे 9 मई से पहले उन्होंने, मैंने जो सुना 9 मई से पहले उठा लिया गया था। ठीक है। देखिए मेरा प्रॉब्लम सारा ये है नदीम मलिक साहब कि हम किस हद तक गिर सकते हैं और किस हद तक उठ सकते हैं। हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। जुडिशल कमीशन बनेगा सर कि नहीं बनेगा? बड़ा खतरनाक मुल्क है। जुडिशल कमीशन बनेगा? मैं आ रहा हूं सर। जुडिशल कमीशन के अंदर देखिए, जुडिशल कमीशन मेरे हिसाब से कल बना दें। जब आप कल बनाएंगे तो जब सवाल होगा कि आप 2018 में आने से पहले 2014 में जो आपने काम शुरू किया तो उसका जवाब दें। पीटीआई 2014 पे कहेगी कि 2014 हमारे हमसे पूछ रहे हो तो 2007 में जाओ, उस वक्त तुम्हारी हुकूमत थी। 7 वाले से कहेंगे, वो कहेंगे पीपल्स पार्टी से पूछो। तो ये सर्कल वाला सीन है ना, इस सर्कल में सब घूमते रहेंगे। आप वो बात करें। अच्छा, मुज़ाकरा कैसे चल सकते हैं? 16 को मुज़ाकरात हैं, 17 को फैसला है। 17 को तारीख बदल जाए, अगर 1% आप डिबेट भी कर लें, तो अगर बदल भी गई 1% तो मुज़ाकरा आगे चलेंगे। पीटीआई चाहती है 20 के बाद हो, ये चाहते हैं। अच्छा, मुज़ाकरा करने कौन बैठे हैं? यूसुफ जही बैठा होता, अली मोहम्मद खान जैसा आदमी बैठा होता जो मुखलिस है पार्टी के, अगर इस तरह गौर बैठे हुए होते। लेकिन दोनों पार्टियां जो हैं, जो बैठी हैं मुज़ाकरात के लिए, वो दोनों पार्टियों का हदफ एक है, दोनों चाहते हैं इमरान खान जेल में रहे।
वो जेल में रहेगा तो गवर्नमेंट को भी फायदा है, वो जेल में रहेगा तो पीटीआई इक़्तिदार एंजॉय कर सकती है। तो मैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहा। अगर आप 4 से अच्छे लोग ले लें तो कई मुज़ाकरात का रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। आपकी पसंद से तो पीटीआई टीम नहीं बनाएगी ना, पीटीआई तो वो टीम बनाएगी जिसको उनकी पार्टी या इमरान खान पसंद करते हैं। राजा साहब, लेकिन ये मसला मेरी नापसंदीदा चीज मेरे नापसंदीदा काम करके भुगत भी तो रही है ना सर। मैं तो बहुत राजा साहब पहले आप बता दें, मसाइल का हल निकालने के लिए आपको कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है ना, कंप्रोमाइजेस होते हैं। तो कुछ उनकी मानेंगे, कुछ वो आपकी मान लेंगे। वो पहले तो कहते थे 8 फरवरी हमारा चोरी का मैंडेट वापस करें, वो आप उन्होंने कहना छोड़ दिया। तो कुछ आगे आप भी बढ़ें ताकि बात आगे चले। अच्छा, एक मिनट रुक जाए सर, एक आखिरी बात सर, मुझे एक बात बताएं। जिस गवर्नमेंट को ये कहते थे कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये झूठी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट से आज आप बातचीत करने पे क्यों आए हैं? मेरा पहला सवाल। बहुत अक्लमंदी का फैसला किया उन्होंने। बात है, अब आ गए हैं तो फिर ऐसी बात करें जो पॉसिबल हो। दोनों तरफ से एक कदम पीछे 2 कदम आगे, इस तरह होगा। इसमें मुखलिस लोग हों। अभी तो ज्यादातर लोग वही हैं जो चाहते हैं इमरान खान अंदर रहे। मेरी भी बात ये थी, मैंने बल्कि इस वक्फे से पहले आपसे यही बात की थी कि सारी बातें मनवाने के चक्रों में ना जाएं, जो है उस पर सब्र शुक्र करें और कह लें कि ये जो फिर किसी और मौके के ऊपर जोर लगा लेंगे और मामलात जो है वो पूरी अपनी मर्जी के मुताबिक हासिल कर लेंगे। देखिए, अक्लमंद बंदा क्या होता है, अगर लेट अस सपोज आज मैं कौमी असम्बली में नहीं बैठा हुआ और मैं ज़ोर लगाना शुरू कर दूं जिस तरह मैं कौमी असम्बली में और काबीना में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे कोई अक्लमंद कहेगा? दनाई तो यही होगी ना कि जो मुझे हालात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक मैं ऑपरेट। 2 बड़े मुतालबात है ना, एक को चाहते हैं जुडिशल कमीशन, जो बड़ा थॉर्नी इशू है क्योंकि उसमें एक इस्टेब्लिशमेंट का भी नुक्ता नज़र होगा। दूसरा इशू है उनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, जहाँ पर आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दें, कुछ को सेनेट में आ जाने दें, कुछ को असम्बली में आ जाने दें, रास्ता खुल जाता है उससे आगे बातचीत। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो जिस तरह पॉलिटिकल प्रेजेंस वाली बात है, जुडिशल कमीशन हो गया, तमाम इलेक्शन का रिजल्ट हो गया, उसकी दोबारा से रिव्यू हो गया, वो तो अभी मुतालबा छोड़ दिया, ठीक है, वो जुडिशल कमीशन हो गया। और उसके बाद तीसरा आपका हो गया जो फिलहाल 2 मुतालबात है ना, जुडिशल कमीशन पॉलिटिकल प्रिजनर्स बशमूल इमरान खान, और दूसरा जुडिशल कमीशन। देखिए, जुडिशल कमीशन बनाने से पहले ये भी तो देखिए ना कि प्रोवोकेशन कहाँ से आती है, अपना भी तो दामन देख लेना। अगर मुझे पता है कि वहाँ पर आगे सामने जो है वहाँ पर आग लगी हुई है और मैं अगर अपने प्रोवोक करके लोगों को, ख़ानदान के लोगों को आग के पास ले जाऊंगा तो मुझे पता है बेचारे सारे जल जाएंगे। तो मैं भी तो अपना दामन देख लूँ ना कि मैंने प्रोवोक क्यों किया, तो फिर मैं भी जिद से पीछे हट जाऊँ। जुडिशल कमीशन से हट के अपने पॉलिटिकल प्रेजेंस पे बात कर लें। पॉलिटिकल प्रेजेंस वाली जो चीज़ें हैं पहले जायज़ पैदा करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि कोई भी, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। जिस तरह वो बात हो रही थी ना जेल में जाने, किसी का दिल नहीं करता जेल में जाए, लेकिन हमें ये पता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आज कोई बैठा हुआ तो कल आपको भी जाना पड़ेगा। वैसे तो अभी तो हमने पिछले 10 सालों में यही देखा है कि जो सेल खाली होता है उसे कोई और भरता तो जरूर है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि साहब, फैसल वाडा साहब, 20 जनवरी कितना सिग्निफिकेंट होगा? क्योंकि मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर एक उसने इलॉन मस्क ने ट्विटर खोलने का बयान दे दिया ना तो पाकिस्तान में दौड़ने लग जानी है। तो देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन आफ्टर जनवरी 20th। तो क्या उसके लिए हम सब लोगों की प्रेपरेशन है? मुझे पाकिस्तान का बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ट्रम्प कार्ड दोनों तरफ है। मेरी ये तो नाजरीन आपने फैसल वावड़ा साहब की बातचीत सुनी। तो फैसल वावड़ा साहब का ये कहना है कि पहले ये पीटीआई वाले कहते थे कि फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ हम कोई बात नहीं करना चाहते, तो अब ये किस बेस पर जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत से बात करने को तैयार हो गए हैं? अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कहते थे कि जो 9 मई हुआ था तो वो मेरे आदमी थे, उन्होंने ये इतराफ़ किया। तो इस पर नदीम मलिक ने कहा कि उनका दूसरा बयान भी तो आप जारी करें ना, कि उन्होंने ये कहा था कि 9 मई से पहले तो मैं जेल में था। तो ये हुई जनाब आज की बातचीत, और इस पर फैसल वावड़ा साहब जो है वो उनके पास कुछ भी नहीं था कहने को। फैसल वावड़ा साहब जो हैं बेसिकली ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और इनका तरीका वारदात भी यही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको ऑर्डर मिलता है वही ये आगे लॉन्च करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।